कोरोना वायरस से मजीद 56 मरीज दम तोड़ गए। 24 घंटों में 1239 नए केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना से अमवात 21,689 और केसेस 9,41,170 हो गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.4% रही। उधर कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार पर बन्नू पुलिस के 11 अहलकार मुअत्तल। मुल्क में बरसते बादलों ने गर्मी की छुट्टी करा दी। कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। लाहौर में माल रोड, कैंट, गुलबर्ग, मुस्लिम टाउन समेत बेशतर इलाकों में जमकर बादल बरसे। गुजरांवाला, हाफजाबाद और दीगर शहरों में भी अब्र करम खूब बरसा। कराची के इलाकों सफूरा गोट, गुलिस्तान जौहर, डिफेंस, मलीर और मुलहका इलाकों में बूंदाबांदी। कोहलू और दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। सारिफीन कुछ भी खरीदें, पक्की पर्ची लें और 25 करोड़ तक इनाम पाएं। वज़ीर ख़जाना का आइंदा माह से इनामी स्कीम लाने का ऐलान। बोले तमाम बड़े स्टोर्स को सेल्स टैक्स नेट में लाना टारगेट है। टैक्स देने वाले पर मजीद टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जो नहीं दे रहा उसको टैक्स नेट में लाएंगे। महसूलात का हदफ पूरा करेंगे और 500 अरब का इजाफी टैक्स जमा करेंगे। आइंदा माली साल के दौरान मिनी बजट नहीं लाया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी भी नहीं बढ़ा रहे। मोबाइल फ़ोन कॉल्स, SMS और डाटा पर टैक्स की तजवीज़ वापस। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में जीत का दावा। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर इंतखाबी फहरिस्तों में हेर फेर का इल्ज़ाम। PDM पर भी तनकीद। कहा कभी PDM में वापसी की ख्वाहिश नहीं की। 1 साल तक इस्तीफ़ा करने वाले अब क्यों नहीं देते इस्तीफ़ा। इनकलाबियों को समझा रहा हूँ इमरान खान के लिए मैदान न छोड़ें। बिलावल का सिंध में कम अज़ कम उजरत 25,000 मुकर्रर करने का ऐलान। कराची के लोग जो हैं वो शिकवा करते नज़र आते हैं कि हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे और उसकी वजह यह है कि जो सिंध हुकूमत है वो यहाँ पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं हो रहा। अगर हम मुराद अली शाह साहब एंड कंपनी के ऊपर बैठे रहे तो अगले भी सालों में कराची और सिंध में तरक्की जो है वो नामुमकिन। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूँ कि आर्टिकल 148 को अप्लाई करें। जो सिंध है और कराची जो है यहाँ पे जो सिचुएशन है वो खराब हो रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। कहते हैं सिंध हुकूमत कौम परस्ती की सियासत में पड़ गई। आसिफ जरदारी ने मुल्की सतह की पार्टी को अंदरूने सिंध की पार्टी बना दिया। सिंध को 2 साल में 15 से 1600 अरब रुपए मिले हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहे कहाँ लगे। सबसे ज्यादा पैसा घोटकी को मिलता है, लेकिन तरक्की नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट से अपील है आर्टिकल 148 अप्लाई करे, वरना सूरत हाल मजीद खराब होगी। रमा बरस भी हज महदूद। सऊदी अरब में मुकीम अफराद को ही हज की इजाज़त होगी। सऊदी वजारत हज का कहना है इस साल सिर्फ 60,000 अफराद को हज करने की इजाज़त होगी। ममलिकत में मौजूद गैर मुल्की भी हज अदा कर सकेंगे। आज़मीन हज को लाइलाज मर्ज नहीं होना चाहिए। हज की अदायगी के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी शर्त होगी। 18 से 65 साल की उम्र के अफराद को फरीज़ा हज की इजाज़त होगी। 92 न्यूज़ ने 23 मई को ही सऊदी हज पॉलिसी की खबर ब्रेक कर दी थी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को सऊदी हम मनसब का टेलीफोन। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के दौरान होने वाले मुआहिदों में पेशरफ पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी में सऊदी अरब के साथ ताउन जारी रखने के आज़म का अयादा किया। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6ठी शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने 61 रन से हरा दिया। 198 रन हदफ के ताक़ुब में कोयटा की टीम 136 रन पर ढेर। पेशावर ज़ल्मी के डेविड मिलर 73 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार। इवेंट में आज 2 मैचेस शेड्यूल। शाम 6 बजे लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच होगा। रात 11 बजे पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का जोड़ पड़ेगा। और चेक रिपब्लिक की बारबोरा ने फ्रेंच ओपन खवातीन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में रूस की
अनस्तासिया को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। बारबोरा ने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया। सानिया APS के मुतासिरा तालिब इल्म अहमद नवाज का एजाज़ बरतानवी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन के खजानची मुंतखब हो गए। कहते हैं 1 साल के अरसे में यूनिवर्सिटी में नए तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा। और जो गाया कमाल गाया, हर गज़ल शानदार, हर गीत लाजवाल। गज़ल गायकी को अमर करने वाले शहनशाह गज़ल मेहदी हसन को दुनिया से रुखसत हुए 9 बरस बीत गए। गज़ल हो या गीत, मेहदी हसन का कोई सानी नहीं। उनके गाए गीत आज भी ज़बान ज़द-ए-आम हैं। और लाहौर में बरसने वाली बारिश ने शहर के मौसम को खुशगवार बना दिया। सुबह बरसने वाली बारिश से गर्मी का जोर भी टूट गया। उधर बारिश के बायस मुताद्दिद इलाकों में लेस्को के फीडर्स भी ट्रिप कर जाने की वजह से शहरियों को लोड शेडिंग का सामना भी रहा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे हमारी नुमाइंदा सादिया निसा हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया निसा, आप किन इलाकों में मौजूद हैं और सुबह होने वाली बारिश के बायस जिन इलाकों की बिजली चली गई थी, लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया था, क्या बहाल हो गया? जी बिल्कुल, रात भर वक्फे से होने वाली बारिश ने लाहौर का मौसम निहायत ही दिलकश कर दिया है। लाहौर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी हुई है, जबकि मोस्टली इलाके ऐसे हैं जहां पर बादलों ने खूब जलथल मचाई है। सुबह भी बारिश का जो सिलसिला था वो कायम था। गढ़ी शाहू, जेल रोड, माल रोड, किनाल रोड, जौहर टाउनशिप, यहाँ पर बादल सुबह भी बरसते रहे हैं। आसमान से बारिश होती रही है। आसमान पे जो मौसम था निहायत ही खूबसूरत बादलों का जो नज़ारा था, काले स्याह बादलों ने डेरा डाला हुआ है। हवाएं चल रही हैं, हवाएं 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। तो शहर का जो दर्जा रात है 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है ज़्यादा से ज़्यादा शहर का दर्जा रात 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। 2 रोज़ तक बारिशों का ये सिलसिला चलेगा, जिसकी वजह से शहरियों के लिए खुशखबरी है कि पीर और मंगल के रोज़ भी मौसम इसी तरह खुशगवार रहेगा। लेकिन ये बताती चलूँ कि जहाँ पर एक तरफ बारिश हुई है, अब्रे करम बरसने से शहर का मौसम खुशगवार हुआ है, वहाँ पर लाहौर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली के फीडर्स ट्रिप कर गए, तो शहरी रात भर से बिजली की जो बंदिश है उसका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल मौसम की बात की जाए तो मौसम तो बहुत सुहाना हो चुका है। छुट्टी का जो मौसम है ये आज बिल्कुल ऐसे हो चुका है कि शहरियों के लिए तोहफा बन गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया निसा हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके कोहलू के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश और जालाबारी रही। लीवी ज़राए के मुताबिक मखमाड और निसाऊ में आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए, 2 जख्मी भी हुए हैं। कोहलू में बारिश के बायस पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मखमाड, निसाऊ, सफ़ेद, फाजिल चेल, तंबू, दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी भी हुई है। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके कोहलू के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी भी हुई।